अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 78 पर पुष्पिका नंबर 20 में विचार चल रहा है। तो बात ये चल रही है कि वो विनियोग विधि के लिए, विनियोग करने के लिए, विनियोग विधि के द्वारा जो विनियोग होता है अर्थात शेष शेषी भाव का बोध होता है, उसके लिए उसको सहकारीभूत 6 प्रमाणों की आवश्यकता होती है। बराबर। और वो 6 प्रमाण बताए थे, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। उसमें से श्रुति का उदाहरण किया, लक्षण किया, उदाहरण दिए बहुत सारे। अब श्रुति प्रमाण के बाद लिंग प्रमाण का व्याख्या करना चाहिए, किंतु उसके पहले इस बात को ग्रंथकार कह रहे हैं कि वह श्रुति प्रमाण आगे वाले सभी प्रमाणों में क्या है जी, बलवान है, प्रबल है। उन प्रमाणों से क्यों प्रबल है, उसके लिए कारण भी बताया था कि श्रुति रूप प्रमाण में विनियोजक शब्द साक्षात होता है, उससे विनियोग हो जाता है। विनियोग होना मतलब शेष शेषी भाव का बोध होना, वो हो जाता है। उदाहरण दिया था, ददना जो होती, पैसा जो होती, वहाँ पर ददना यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, पैसा में तृतीय विभक्ति है। उस तृतीय विभक्ति रूप श्रुति के द्वारा वो विनियोजक शब्द है तृतीय विभक्ति, उसके द्वारा शेष शेषी भाव का बोध साक्षात हो जाता है, ये बात कही। और आगे वाले जो प्रमाण हैं, लिंग, वाक्य, प्रकरण वगैरह, उनमें विनियोजक शब्द साक्षात नहीं होता है, तो वहां पर विनियोजक शब्द की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि विनियोजक शब्द रहे बिना शेष शेषी भाव का बोध हो नहीं सकता। और साक्षात तो विनियोजक शब्द है नहीं, तो उसकी कल्पना करना पड़ती है। किंतु लिंगादि प्रमाणों में है कि नहीं, प्रमाण के द्वारा विनियोग करना है तो विनियोजक शब्द की कल्पना करनी है। तो विनियोजक शब्द की कल्पना करने के लिए उसकी प्रक्रिया बताई थी, व्यापार बताए थे, कितने? 4। तो क्या क्या कहा था? स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन, वस्तु प्रकाशन, सामर्थ्य निरूपण, श्रुति कल्पना और विनियोग। ये 4 व्यापार चाहिए, तब वहां जाकर क्या होता है जी, विनियोग होता है, अंगांगी भाव का बोध होता है, ये कहा था। ठीक है। अब उसके लिए उदाहरण दिया था, मंत्र दिया था, कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र षष्ठसी दाशुषे उपोपेन्नु मगवन भूय इन्नु ते दानम देवस्य पृच्छते, ये मंत्र था। अब इस मंत्र का पहला जो 4 व्यापारों में है कि नहीं, लिंग के द्वारा, लिंग रूप प्रमाण के द्वारा, लिंग प्रमाण का अर्थ बताया था क्या जी, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। हर एक पद में अपने अर्थ का ज्ञान कराने का जो सामर्थ्य होता है वही लिंग होता है। तो उस लिंग के द्वारा यदि इस मंत्र का विनियोग करना है तो उसके लिए 4 व्यापार की आवश्यकता कही थी। तो सबसे पहले बताया था स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन, अर्थात मंत्र के पद और पद के अर्थों का ज्ञान, तो वो बता दिया। फिर पद पदार्थ का ज्ञान हुआ। उसके बाद पद पदार्थ का ज्ञान होने के बाद उस श्रुति में अर्थात उस मंत्र में इंद्र पद आया है। इससे पता चलता है कि यह मंत्र कुछ इंद्र परक ही होगा। इस प्रकार का जो निश्चय उसको कहते हैं वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण। ये दूसरा व्यापार हुआ। समझ में आया ना? ध्यान दीजिए जी। फिर तीसरा व्यापार बताया था श्रुति कल्पना।
उससे श्रुति की कल्पना की जाती है। कैसी, किस प्रकार की श्रुति? अनेन मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठते, है कि नहीं? इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थान करे, इस प्रकार से। तो मंत्रेण तृतीय विभक्ति रूप श्रुति की कल्पना की गई, और उस प्रकार की कल्पना होने के बाद, श्रुति कल्पना होने के बाद फिर विनियोग हुआ। कैसा? ऐन्द्र मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठेत, इस ऐन्द्र मंत्र के द्वारा, ऐन्द्र रुचि के द्वारा इंद्र का उपस्थान होए। तो इंद्र का उपस्थान क्या हो जाएगा? अंगी, और मंत्र हो जाएगा अंग। किंतु ये अंगांगी भाव का बोध किस प्रमाण से हो रहा है? लिंग प्रमाण से। किंतु लिंग प्रमाण की यहाँ जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? कि उसके पहले ही यहाँ पर श्रुति प्रमाण के द्वारा अंगांगी भाव का बोध हो जाता है। ठीक है जी। तो कैसे बोध हो जाता है? तो ये जो मंत्र बताया आपको, कदाचन स्तरीरसी, है कि नहीं? इस पूरा मंत्र बताया, ते दानम देवस्य पृच्छते, यहां तक पूरा मंत्र हुआ। इस मंत्र के बाद एक वाक्य आता है, उस वाक्य को आप लोगों ने लिखा है शायद। क्या लिखा है वो वाक्य? ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये वाक्य है। और इस वाक्य को क्या कहते? कौन सा वाक्य बोलते इसको? विनियोजक वाक्य। अर्थात जो ऋचा बताई, मंत्र बताया कदाचन इत्यादि, उस मंत्र का कहाँ प्रयोग करना है, अर्थात वो मंत्र किसका अंग है, इस बात को बताने के लिए उस मंत्र के बाद वाक्य आता है, जिस वाक्य का नाम है विनियोजक वाक्य। और वो वाक्य का आकार बताया, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। ठीक है। इससे क्या सिद्ध हुआ? ऐन्द्रिया, ऐन्द्रिया मतलब क्या जी? ऐन्द्र रुचि के द्वारा, है कि नहीं? बताएंगे, लिखाएंगे अर्थ। ऐन्द्रिया, ऐन्द्रिया मतलब जिसमें इंद्र देवता का प्रकाशन हो रहा है, ऐसा जो रुचि मंत्र, ऐसी जो रुचा, अर्थात वेद का मंत्र, उसको कहेंगे ऐन्द्री। तृतीय हो गई ऐन्द्रिया। इस ऐन्द्रिया रुचि के द्वारा क्या करे? गार्हपत्यम उपतिष्ठते। तो गार्हपत्यम द्वितीय विभक्ति है कि नहीं? है कि नहीं? तो द्वितीय विभक्ति के द्वारा, द्वितीय विभक्ति मतलब क्या? श्रुति है, श्रुति का ही भेद है कि नहीं? द्वितीय तृतीय श्रुति का ही भेद बताया था। तो गार्हपत्यम में जो द्वितीय विभक्ति आई है, अर्थात श्रुति है, उस श्रुति प्रमाण से ही पता चल जाता है कि ये मंत्र किसका अंग है और अंगी कौन है। तो अंगी बताया वहां पर गार्हपत्य का उपस्थान, गार्हपत्य के पास जाना या उसका कुछ पूजा आदि करना, तो हुआ। और वो करते समय इस मंत्र को बोलना है। तो मंत्र क्या हुआ जी? अंग। और वो गार्हपत्य उपस्थान हुआ अंगी। तो अंगांगी का भाव बोध हो गया किससे? श्रुति प्रमाण से। तो देखिए यहाँ पर दो प्रमाण विद्यमान है। किसके लिए? अंगांगी भाव का बोध कराने के लिए। इस मंत्र का किसका अंग है प्रश्न उठा था। तो यदि इस प्रकार की श्रुति नहीं रहती, कौन सी? विनियोजक वाक्य नहीं रहता। श्रुति मतलब क्या? द्वितीय विभक्ति। इस प्रकार का विनियोजक वाक्य नहीं रहता, कौन सा? ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। तब तो लिंग प्रमाण के द्वारा उच्चार व्यापार करके तब हम क्या करते? ज्ञान हो जाता कि मंत्र किसका अंग है और अंगी कौन है। तब तो इंद्र का प्रकाश होने के कारण ये इंद्र पर कई कुछ है कि नहीं? तो इंद्र का उपस्थान और उसके लिए अंग है कौन? यह मंत्र। ऐसा बोध हो जाता कब? जब इस प्रकार की श्रुति नहीं रहती, तब लिंग प्रमाण के द्वारा। किंतु लिंग प्रमाण के द्वारा उच्चार व्यापार करते करने तब तक तो इस विनियोजक वाक्य में जो श्रुति आई है द्वितीय विभक्ति, उसके द्वारा तो झटिति तुरंत तत्काल अंगांगी भाव का बोध हो जाता है। लगा पंक्ति? तो वही तो जो लिखा है ना, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। आगे लिखिए, इति तस्याः रुचः विनियोजकम वाक्यम। इति तस्याः रुचः, कौंस में लिख सकते थोड़ा सा, कदाचन इत्यादि। रुचि मतलब कौन सी रुचि? कदाचन स्तरीरसी इत्यादि। इति तस्याः रुचः, कौंस बन, रुचः के बाद कदाचन स्तरीरसी करके कौंस बन वना। हाँ आगे, विनियोजकम वाक्यम।
ये विनियोजक वाक्य है। आगे तदर्थ तो ऐन्द्रिया बराबर इंद्र देवता प्रकाशिकया रुचा। इंद्र देवता प्रकाशिकया रुचा पूर्ण विराम। गार्हपत्यम बराबर गार्हपत्य नामकम अग्निम। गार्हपत्य नामकम अग्निम उपतिष्ठते। बराबर ऐन्द्री मंत्रोच्चारेण समीपम गच्छेत्। ऐन्द्री मंत्रोच्चारेण समीपम गच्छेत् अर्धविराम। उत्तिष्ठेत् वा इति विनियोजक वाक्यस्य अर्थः। इति विनियोजक वाक्यस्य अर्थ। ठीक है, देख लीजिए, समझ लेते हैं अर्थ। तो विनियोजक वाक्य है ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, बराबर है जी। उसमें पद आया है ऐन्द्रिया। ऐन्द्रिया मतलब क्या? ऐन्द्रिया मतलब इंद्र देवता प्रकाशिकया रुचा। इंद्र देवता का प्रकाशन करने वाली जो रुचा है, रुचि है, अर्थात में वेद का मंत्र है। कौन सा? कदाचन शरीर स्थित। इस मंत्र के द्वारा ऐन्द्रिया क्या करे? गार्हपत्यम उपतिष्ठते। तो गार्हपत्यम द्वितीय है यहाँ पर, मतलब क्या? तो गार्हपत्य नामकम अग्निम। गार्हपत्यम का अर्थ क्या है? गार्हपत्य नाम का अग्नि उपतिष्ठते। इस मंत्र के द्वारा गार्हपत्यम उपतिष्ठते। तो गार्हपत्य नामक अग्निम उपतिष्ठते। उपतिष्ठते मतलब क्या? ऐन्द्री मंत्रोच्चारेण समीपम गच्छेत्। तात्पर्य क्या? तो समझ लीजिए, यज्ञ कुंड, यज्ञ में वहां पर गार्हपत्य अग्नि है और उसके पास जाना पड़ता है या वहां कुछ खड़ा होना पड़ता है ना। लेकिन कैसा जाना है उसके पास? ऐसा नहीं जाना। ये जो कदाचन स्तरी रसी, ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र रुचा बोलते हुए जाना है। तो वो जाना, ये क्या हुआ? उपस्थान है कि नहीं, गमन है कि नहीं। किंतु वो गमन कैसा जी? गमन का खड़ा हो जाना, ये सब। और उसका वो कैसा करना है? मंत्र उच्चारण पूर्वक। तो वो जो उपस्थान रूप क्रिया है, गमन रूप क्रिया है, वो हुआ अंगी। और अंग कौन हुआ? ये मंत्र। तो ये मंत्र किसका अंग हुआ? गार्हपत्य उपस्थान का अंग हुआ। कौन? ये मंत्र। कौन सा? कदाचन स्तरीर से गया। लेकिन ये मंत्र उस गार्हपत्य का गार्हपत्य उपस्थान का अंग है। ये कैसा पता चला आपको? अंगांगी भाव का बोध किसने कराया? द्वितीय श्रुति ने, बराबर है कि नहीं? क्योंकि इस विनियोजक वाक्य में द्वितीय श्रुति आई है, द्वितीय पद आया है, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, लग गया। तो श्रुति के द्वारा ऐसा अंगांगी भाव का बोध हो गया, अंगी पता चल गया, अंग पता चल गया। ठीक है, अब समझ लीजिए, लिंग प्रमाण के द्वारा ये मंत्र किसका अंग है, इसका विचार करना होगा। तो कितना होगा? सरलता से बोध होता है क्या? सबसे पहले उस मंत्र के पदों का अर्थ क्या है, किसका प्रकाशन कर रहा है वो मंत्र। तो पहली प्रक्रिया हो जाती है फिर कौन सी? स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन। फिर जिसका प्रकाशन ये मंत्र कर रहा है, फिर उस प्रकार का निश्चय करना पड़ता है कि जरूर इंद्रादिक पद आया है इसमें, तो उसके बारे में ही ये कुछ मंत्र कर रहा है। इस प्रकार का निश्चय, दूसरी प्रक्रिया। फिर क्या? श्रुति की कल्पना करना पड़ती है और फिर विनियोग करना पड़ता है।
लिंग प्रमाण के द्वारा। तो लिंग प्रमाण के द्वारा विनियोग करने के लिए इतने सारे 4 व्यापार करने पड़ते हैं। उसके पहले ही श्रुति क्या कर देती है, झटिति अंगांगी भाव का बोध करा देती है। तो प्रबल कौन हुई, श्रुति हुई, लिंग नहीं। बात समझ में आया जी। तो वही लिखा है उपतिष्ठते, उपतिष्ठे का अर्थ कर दिया है ऐन्द्री मंत्रोच्चारेण समीपम गच्छेत उत्तिष्ठेत वा इति विनियोजक वाक्य से अर्थ हो गया ना जी। अब आगे थोड़ा लिखते पैराग्राफ छोड़कर, अत्र मंत्रगत सामर्थ्येन, अत्र मंत्रगत सामर्थ्येन कंस में लिखिए लिंगेन अथवा लिंग प्रमाणेन, लिंग प्रमाणेन कंस बंद। आगे इंद्रोपस्थानम कर्तव्यम, इंद्रोपस्थानम कर्तव्यम इति गम्यते, इति गम्यते कंस में ज्ञायते, कंस बंद। गम्यते कंस में ज्ञायते पूर्ण विराम। आगे श्रुत्यात्मक विधिना, श्रुत्यात्मक विधिना कंस में लिखिए विनियोजक वाक्यगत, विनियोजक वाक्यगत द्वितीया श्रुत्यात्मक विधिना, द्वितीया श्रुत्यात्मक विधिना, द्वितीया श्रुत्यात्मक विधिना कंस बंद। आगे गार्हपत्योपस्थानम गम्यते, गार्हपत्योपस्थानम गम्यते हो गया जी पूर्ण विराम। आगे मंत्रगत सामर्थ्यात्, मंत्रगत सामर्थ्यात् मंत्रस्य, मंत्रस्य इंद्रोपस्थानांगत्वम, इंद्रोपस्थानांगत्वम, इंद्रोपस्थानांगत्वम कल्पनीयम भवति, कल्पनीयम भवति। ध्यान देकर आगे उदाहरण चिन्ह में अनेन मंत्रेण, अनेन मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठेत, इंद्रम उपतिष्ठेत उदाहरण चिन्ह बंद इति पूर्ण विराम हो गया। आगे तत्पूर्वम एव, तत्पूर्वम एव गार्हपत्यम इत्यत्र, गार्हपत्यम इत्यत्र प्रत्यक्षया द्वितीयया श्रुत्या, प्रत्यक्षया गार्हपत्यम इत्यत्र प्रत्यक्षया द्वितीयया श्रुत्या मंत्रस्य, मंत्रस्य गार्हपत्योपस्थानांगत्वम, गार्हपत्योपस्थानांगत्वम अवगतम भवति, गार्हपत्योपस्थानांगत्वम अवगतम भवति पूर्ण विराम। अतः लिंगात्, अतः लिंगात् श्रुतेः प्राबल्यम सिद्धम, अतः लिंगात् श्रुतेः प्राबल्यम सिद्धम।
ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ तो क्या लिखा है, अत्र मंत्रगत सामर्थ्येन अर्थात लिंग प्रमाणेन, तो क्या बोध हो रहा है, क्या कल्पना करना पड़ रही है, इंद्रोपस्थानम कर्तव्यम, ये बोध हो रहा है लिंग प्रमाण के द्वारा गम्यते। और ये एक तरफ ये होगा लिंग प्रमाण के द्वारा, और आगे श्रुत्यात्मक विधि ना, श्रुत्यात्मक विधि मतलब कौन सी, विनियोजक वाक्य में जो द्वितीय श्रुति है, तो द्वितीय श्रुति रूप विधि गार्हपत्यम यहाँ पर द्वितीय, उससे तो उससे क्या बोध हो रहा है, फिर श्रुत्यात्मक विधि के द्वारा यह मंत्र गार्हपत्य उपस्थानम गम्यते, गार्हपत्य उपस्थान का अंग ये बोध हो रहा है। तो दो अलग अलग चीज हुई कि नहीं, तो देखिए आगे, तो मंत्रगत सामर्थ्यात लिखा है ना, पंक्ति देख के जाइए, मंत्रगत सामर्थ्यात मतलब लिंग प्रमाण के द्वारा, प्रमाण से मंत्रस्य इंद्रोपस्थानांगत्वम कल्पनीयम, मंत्र इंद्रोपस्थान का अंग है ऐसी कल्पना होती है भगवती। कैसी, उदाहरण दिया, अनेन मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठेत इति, ऐसी कल्पना करना पड़ती है, ठीक है जी। किंतु तत्पूर्वमेव, उसके पहले ही गार्हपत्यम इत्यत्र, तो गार्हपत्यम यहाँ पर द्वितीय श्रुति सुनाई दी है, तो गार्हपत्यम इत्यत्र प्रत्यक्षया द्वितीया श्रुत्या, प्रत्यक्ष ऐसी जो द्वितीय श्रुति है उसके द्वारा क्या बोध हो रहा है, मंत्रस्य गार्हपत्योपस्थानंगत्वम, मंत्र किसका अंग है, गार्हपत्योपस्थान का अंग है, ये बोध हो रहा है किससे, द्वितीय शुद्धि के द्वारा, है कि नहीं, अवगतम भवति। अतः इससे सिद्ध हुआ कि लिंगात श्रुते है प्राबल्यम सिद्धम, लिंग प्रमाण की अपेक्षा श्रुति क्या है जी, प्रबल प्रमाण है, ये बात सिद्ध हो गई, हो गया जी। अब चलिए ग्रंथ में पंक्ति देखिए, सायं मिला शब्द, सायं श्रुति लिंगादिव्य प्रबला, हो गया ना, क्यों, लिंगादिषु न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द अस्ति, लिंगादियों में प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द नहीं है, अस्ति, किंतु कल्प्य, कल्पना करना पड़ती उस प्रकार के शब्द की, विनियोजक शब्द की, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा ठीक है कर लो कल्पना, कल्पित क्यों ना हो, विनियोजक शब्द तो मिल ही रहा है आपको, तो उससे अंगांगी भाव का बोध करा लो, तो कह रहे नहीं नहीं, वो कल्पना करने तक तो क्या हो जाता है, यावच्च तैहि विनियोजक शब्द कल्प्यते, यावत जब तक तैहि लिंगादि भी, उस लिंगादि प्रमाण के द्वारा विनियोजक शब्द की कल्पना की जाती है, तावत तब तक तो प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन, प्रत्यक्ष श्रुति क्या कर देती है, विनियोग कर देती है, ठीक है ना। डैम बनाना है तो फाइल मंजूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा खासदार को, तो वो सब करने तक तो इधर राष्ट्रपति तो कर ही डालेगा, समझ में आया ना। तो चलिए, तावत प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन, विनियोग हो जाता है, तो तेषाम, फिर उससे क्या होता है जी, तेषाम लिंगादीनाम कल्पकत्व शक्ति है व्याहतत्वात्, उनकी कल्पकत्व शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब बना ही दिया है डैम राष्ट्रपति ने, तो इनकी सब फाइल सब क्या हो जाती है, उनकी कल्पना शक्ति सब कैंसिल हो जाती, नष्ट हो जाती, कुछ काम की रहती नहीं है। वही कल्पकत्व शक्ति है व्याहतत्वात्, तो कल्पकत्व शक्ति है पर एक वाक्य लिखेंगे, लिखते हैं कल्पकत्व शक्ति है बराबर, उसका अर्थ लिखते हैं विनियोजक शब्द द्वारा, विनियोजक शब्द द्वारा विनियोग सामर्थ्यम, ये कल्पकत्व शक्ति हुई। विनियोजक शब्द द्वारा विनियोग सामर्थ्यम, ठीक है जी। अर्थ देखिए, तो मूल में क्या है, तेषाम कल्पकत्व शक्ति है व्याहतत्वात्, उन लिंगा, तेषाम मतलब लिंगादि नाम, उस लिंगादियों की कल्पकत्व शक्ति नष्ट हो जाती है, मूल के शब्दों का अर्थ हुआ। और कल्पकत्व शक्ति का क्या अर्थ किया,
विनियोजक शब्द द्वारा विनियोग सामर्थ्य किसमें है? लिंगादि में। लिंगादि में भी विनियोग करने का सामर्थ्य है कि नहीं? कैसे? लेकिन वो विनियोजक शब्द द्वारा, क्योंकि विनियोजक शब्द की क्या करना पड़ती है? उसको कल्पना। तो विनियोजक शब्द द्वारा जो विनियोग करने का सामर्थ्य है किसमें? लिंगादि में, वो नष्ट हो जाता है, अर्थात उनकी कल्पकत्व शक्ति समाप्त हो जाती है। लगा जी पंक्ति? तेषाम कल्पकत्व शक्ति है व्याहतत्वात्। हो गया जी? आगे चलिए मूल में। अतः एव ऐन्द्रिया लिंगात् न इंद्रोपस्थानार्थत्वम्, किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यमिति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम्। ठीक है, चलिए। अतः एव, अतः एव मतलब क्या? अतः एव का अर्थ लिखिए। अतः एव मतलब लिंगादिभ्यः श्रुतेः लिंगादिभ्यः श्रुतेः प्रबलत्वात् एव। ठीक है जी? लिंगादिभ्यः श्रुतेः प्रबलत्वात् एव मतलब क्या हुआ? लिंगादियों से श्रुति प्रबल होने के कारण। अतएव क्या जी? तो आगे का कैसा पढ़ेंगे वाक्य? थोड़ा अन्वय। अतएव एक शब्द छोड़कर लिंगात, पीछे ऐन्द्रिया इंद्रोपस्थानार्थत्वं न। हो गया? अर्थ देखिए। अतएव लिंगात, लिंगात मतलब जी लिंग प्रमाणात, लिंग प्रमाण से ऐन्द्रिया, ऐन्द्रिया मतलब रुचि, कौन सी? कदाचन शरीर से, है कि नहीं? तो ऐन्द्रिय शब्द का अर्थ लिख के दिया था ना, क्या लिखा था? इंद्र देवता प्रकाशिका, प्रकाशन करने वाली रुचि, रुचि है कि नहीं? प्रकाशिकया रुचा। तो वो ऐन्द्रिया है कि नहीं? इंद्र देवता यया रुचा प्रकाशते सा रुक ऐन्द्र तया ऐन्द्रिया रुचा। लिख लीजिए चाहे तो, इस यहाँ पर क्या ऐन्द्रिय शब्द का अर्थ? इंद्रो देवता यया रुचा इंद्रो देवता यया रुचा प्रकाशते, प्रकाशते इंद्रो देवता यया रुचा प्रकाशते सा रुक ऐन्द्र, सा रुक ऐन्द्र तया ऐन्द्रिया रुचा, तया ऐन्द्रिया रुचा। पूर्ण विराम। का सा ऐन्द्र नामनी रुख, का सा ऐन्द्र नामनी रुख। प्रश्न चिन्ह दर्शते, प्रश्न चिन्ह के बाद दर्शते, फिर आगे नोट करके लिखे कदाचन इत्यादि, उद्धरण चिन्ह में कदाचन शरीरसी। हो गया। वो पूरी रुचि चाहे लिखना है तो बाद में लिख लीजिए। हो गया जी? लिखिए भाई। तो इंद्र, इंद्र देवता यया, इंद्र रूप देवता यया रुचा प्रकाशित, जिस रुचि के द्वारा प्रकाशित की जा रही है उस रुचि को बोलेंगे क्या जी? ऐन्द्र रूप। तया ऐन्द्रिया रुचा, वो कौन है ऐन्द्र रुचि? तो बता दिया कदाचन शरीरस्य। अब देखिए पुस्तक में मूल में वाक्य अतएव, इसलिए श्रुति प्रमाण से, सॉरी लिंगादि प्रमाण से प्रबल श्रुति प्रमाण होने के कारण लिंग प्रमाणात, लिंग प्रमाण से ऐन्द्रिया मतलब इस रुचि के द्वारा न
इंद्रोपस्थानार्थत्व, इंद्रोपस्थानार्थत्व अर्थात इंद्र का उपस्थान के लिए ये मंत्र नहीं है, अर्थात इंद्र उपस्थान का अंग ये मंत्र नहीं है। इंद्रोपस्थान का अंग कब होता है ये मंत्र जी? यह मंत्र कदाचन स्तरीरसी, यह मंत्र इंद्रोपस्थान का अंग कब होता? हाँ, जब द्वितीया श्रुति नहीं रहती तब तो लिंग प्रमाण के द्वारा कल्पना करके ही निश्चय हो जाता कि ये रुचा किसका अंग है? इंद्रोपस्थान का अंग है। किंतु ये इंद्रोपस्थान का अंग नहीं है। क्यों? कि द्वितीय श्रुति के द्वारा गार्हपत्य उपस्थान का अंग वो बन गया है। लग गया कि नहीं? तो पंक्ति देखिए, अतएव लिंगात् ऐन्द्रिया इंद्रोपस्थानार्थत्व न, यहां पर उपस्थान शब्द है ना, इंद्र उपस्थानार्थत्व, तो उपस्थान मतलब क्या? अर्थ लिखिए उसका, उपस्थान बराबर मंत्राभिधान पूर्वकम उत्थानम, मंत्राभिधान पूर्वकम, मंत्राभिधान पूर्वकम उत्थानम अर्धविराम समीप गमनम वा, समीप गमनम वा। ठीक है जी, हो गया। इंद्र उपस्थानार्थत्व मतलब क्या? इंद्र के पास, मंत्र का उच्चारण करते हुए इंद्र के पास जाना, वो हुआ इंद्रोपस्थान, उसका अंग नहीं है। कौन? ये मंत्र है कि नहीं? स्थापन किया रहता है ना देवता सब, तो उसे आप इंद्र की स्थापना किया है तो उसके पास जाना है, इस मंत्र को बोलते हुए जाना है, अर्थात उस इंद्रोपस्थान का अंग मंत्र है। ये कब होता? जब द्वितीय श्रुति नहीं रहती तब, किंतु वैसा भी नहीं है। लग गया ना जी? तो वही लिखा है न इंद्रोपस्थानार्थत्व। फिर किसका अंग है भाई? तो वही आगे लिखा है, किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये विनियोजक वाक्य है कि नहीं? इत्यत्र, इस वाक्य में गार्हपत्यम इति द्वितीया श्रुत्या, तो गार्हपत्यम द्वितीय श्रुति आई है कि नहीं? इस द्वितीय श्रुति के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? गार्हपत्य उपस्थानार्थत्व। कौन? ये मंत्र है ना, ये मंत्र अंग है किसका? गार्हपत्य उपस्थान का अंग है। किसका नहीं? इंद्र उपस्थान का अंग नहीं है। किसका है? गार्हपत्य उपस्थान का अंग। किससे? द्वितीय श्रुति के द्वारा। और इंद्रोपस्थान का अंग कब हो पाता? वो द्वितीय श्रुति नहीं रहती तब। किस प्रमाण से हम जानते कि इंद्रोपस्थान का अंग है? लिंगादि प्रमाण के द्वारा। किंतु उसकी अब जरूरत ही नहीं पड़ी लिंगादि प्रमाण की, क्योंकि उसके द्वारा वो सब सोचते बैठने तक श्रुति के द्वारा झटित अंगांगी भाव का बोध हो गया। लग गया जी? तो वही लिखा फिर अंतिम में, किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यम इति, गार्हपत्य में द्वितीय युक्ति है ना, इति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्य उपस्थानार्थत्वम। लग गया जी? तो यहाँ पर द्वितीया श्रुत्या पद आया है ना, द्वितीया श्रुत्या, उस पर एक वाक्य, द्वितीया च इयम, द्वितीया च इयम गार्हपत्य निष्ठम, गार्हपत्य निष्ठम प्राधान्यम अवगमयन्ति, प्राधान्यम अवगमयन्ति, यन्ति दीर्घ, अवगमयन्ति तत्कर्मोपस्थाने, तत्कर्मोपस्थाने मंत्रस्य अंगत्वं बोधयति, मंत्रस्य अंगत्वं बोधयति। पूर्ण विराम। गार्हपत्यम तु अग्नि विशेष,
गार्हपत्यम तो अग्नि विशेष हो गया जी। चलिए भाई, तो जो द्वितीय चीयम गार्हपत्य में जो द्वितीय विभक्ति आई है ना, वो क्या करती है भाई? तो गार्हपत्य निष्ठम प्राधान्यम अवगमयंती। गार्हपत्य में क्या है? प्राधान्य है, अर्थात वो अंगी है। और मंत्र क्या हुआ? अंग। जैसे पीछे भी व्रीहीन प्रोक्षति में है कि नहीं, क्या बताया था? व्री को अंगी और प्रोक्षण क्या हुआ था? अंग, है कि नहीं? अश्वाभिधानीम आदत्ते, वहां पर भी द्वितीय विभक्ति थी, तो वहां पर भी कौन अंग कौन अंगी हुआ था? अश्वाभिधानी अंगी, और उसको पकड़ते समय मंत्र बोलना है, तो मंत्र क्या हुआ था? अंग। तो द्वितीय श्रुति द्वितीय विभक्ति जिसको लगी रहती है वो प्रधान। नियम बताया था ना, तो दोनों जगह भी वैसा हुआ। वैसे यहाँ पर भी तो गार्हपत्यम, तो द्वितीय विभक्ति किसको लगी है? गार्हपत्यम, गार्हपत्य शब्द को। तो गार्हपत्य क्या हुआ? प्रधान अर्थात अंगी, और उसके लिए अंग हुआ कौन? ये मंत्र ऐन्द्र, ऐन्द्र मंत्र। ठीक है ना जी? तो वही लिखा है द्वितीयाचीयम गार्हपत्य निष्ठम प्राधान्यम अवगमयन्ति तत्कर्मोपस्थाने, उसके लिए जो कर्म और उपस्थान है, जाना या खड़ा रहना, उसके लिए उसमें मंत्रस्य अंगत्वम बोधयति। तो मंत्र क्या हुआ? अंग हुआ। गार्हपत्य क्या चीज है? अग्नि हो गया जी। लगा ये पता हो गया, पूरा पंक्ति लगे शब्द सभी। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? लिंगादि प्रमाण की अपेक्षा श्रुति प्रमाण प्रबल है हुआ। चलिए आगे। विनियोग विधि के लिए, विनियोग करने के लिए, विनियोग विधि के द्वारा विनियोग करने के लिए सहकारी भूत कितने प्रमाण बताए थे? 6। कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और उसमें से कितने का विचार हुआ? कौन सा? श्रुति का विचार हुआ। अभी क्रम प्राप्त किसका विचार करना है? लिंग का। अब वो लिंग का विचार आ रहा है। तो बीच में थोड़ी सी बात और बता दी कि लिंगादि की अपेक्षा बलवती है कौन? श्रुति। अब चलते हैं, क्रम प्राप्त है लिंग का विचार, तो उसका आ रहा है पेज नंबर 82 के ऊपर 21 नंबर पुष्पिका में, लिंग निर्वचनम। ठीक है जी। शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम यथा अहुः, यथा अहुः सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगम इत्यभिधीयते इति, सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगम इति अभिधीयते इति, सामर्थ्यम रूढिरेव, सामर्थ्यम रूढिरेव तेन सामाख्यातो अस्या भेदः, तेन सामाख्यातोऽस्य भेदः, यौगिक शब्द समाख्यातः रूढ्यात्मक लिंग शब्दस्य भिन्नत्वात्, यौगिक शब्द समाख्यातो रूढात्मक लिंग शब्दस्य भिन्नत्वात्। हो गया। चलिए फिर आगे उदाहरण वगैरह दे रहे हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो लिंग, लिंग किसको कहेंगे? शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द के सामर्थ्य को ही कहते हैं क्या जी? बोलेंगे शब्द का सामर्थ्य, क्या शब्द का सामर्थ्य होता है जी? तो शब्द में भी सामर्थ्य होता है। कौन सा? अपने अर्थ का ज्ञान करा देने का। तो अपने अपने अर्थ का ज्ञान करा देने का जो शब्द में सामर्थ्य है, उसी को कहते हैं क्या? लिंग। लग गया जी? लिख लीजिए लिंग की व्याख्या। नंबर 1, शब्द सामर्थ्यम, शब्द सामर्थ्यम बराबर बराबर शब्दानाम अर्थ अभिधान शक्ति, शब्दानाम अर्थाभिधान शक्ति बराबर रूढ़ि बराबर शक्ति वृत्ति ही। शक्ति वृत्ति। ठीक है, देखिए भाई, तो मूल में तो लक्षण कर दिया लिंग का, शब्द सामर्थ्यम लक्ष्य कौन है? लिंग। लक्षण क्या है? शब्द सामर्थ्यम। तो शब्द सामर्थ्यम का भी अर्थ लिख दिया।
तो शब्द सामर्थ्य मतलब क्या भाई? शब्दानाम अर्थ विधान शक्ति, शब्दों की जो अर्थ का कथन करने की शक्ति है, उसी शक्ति को ही कहते शब्द सामर्थ्य। और वो सामर्थ्य ही क्या है जी? लिंग है कि नहीं? उसी को बोलते दूसरी भाषा में रूढ़ी, उसी को कहेंगे शक्ति रूढ़ी। ठीक है जी, ये एक लक्षण हुआ, इस मूल का लक्षण हुआ। भाष्यकार ने एक लक्षण किया है लिंग का, उसको भी लिख लेते हैं। भाष्यकार मतलब शंकराचार्य नहीं, शाबर भाष्य नहीं, शाबर भाष्य किसका है, किसने लिखा है? देख लीजिए बाद में, पीछे दिया है ग्रंथ की। लिखिए नंबर 2, शब्दस्य अर्थम अभिधातुम, शब्दस्य लिखा है ना, उसके पहले लिखिए यत, यत शब्द पर रह गया। यत शब्दस्य अर्थम अभिधातुम सामर्थ्यम तत्लिंगम, भाष्यकार के अनुसार। अर्थ अलग भाई की शब्द शब्दावली में अंतर है। देखिए भाई, यत शब्दस्य अर्थ अभिधातुम सामर्थ्यम, तो यत का अन्वय सामर्थ्यम के साथ होता है, तो क्या बोध होगा? शब्दस्य अर्थम अभिधातुम, शब्द का अर्थ को कथन करने का जो सामर्थ्य है, इसी का नाम हुआ क्या जी? लिंगम। ठीक है ना। कुमारिल भट्टों ने भी एक लक्षण किया है, उसको भी लिखते हैं। यत् शब्दस्योक्ति सामर्थ्यम, यत् शब्दस्योक्ति सामर्थ्यम, शब्दस्य उक्ति सामर्थ्यम, यत् शब्दस्य उक्ति सामर्थ्यम तल्लिंगम। ठीक है जी, देखिए भाई, तो क्या कर रहे हैं? शब्दस्य उक्ति सामर्थ्यम, शब्द का जो उक्ति सामर्थ्य, अपने अर्थ का कथन करने का सामर्थ्य, वही है लिंग, तत्लिंगम। शब्दस्य यत् उक्ति सामर्थ्यम, अर्थ का कथन करने का सामर्थ्य, वही है लिंग, है कि नहीं? केवल शब्द में अंतर है, लगभग अर्थ सबका। अब वो सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, तो लिखिए सामर्थ्यम, बीच में, पंक्ति के बीच में उसके दो विभाग दिखाइए। ठीक है ना। सामर्थ्यम दो प्रकार का है, एक नंबर 1 शब्दगत सामर्थ्यम, और नंबर 2 है अर्थगत सामर्थ्यम। अर्थगत सामर्थ्यम, शब्दगत सामर्थ्यम और दूसरा है अर्थगत सामर्थ्यम। ठीक है जी। तो शब्दगत सामर्थ्य का विवेचन कहाँ हुआ है पता है? तृतीय अध्याय में, द्वादश अध्यात्म ग्रंथ है ना जैमिनी मुनि का, उसमें तृतीय अध्याय में विचार किया है शब्दगत सामर्थ्य का, और अर्थगत सामर्थ्य का विचार किया है कहाँ? प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में भी सामर्थ्याधिकरण में अर्थगत सामर्थ्य का विचार किया है। दो अलग चीज है, शब्दगत सामर्थ्य अलग है, अर्थगत सामर्थ्य अलग है। बोलेंगे क्या अंतर है? तो देखिए, जैसे घट पद का उच्चारण किया और किसी ने सुना, तो जिसने सुना उसके बुद्धि में तुरंत घट की आकृति सामने आती है कि नहीं? घट का बोध होता है ना, तो शब्द का सामर्थ्य हुआ, अपने अर्थ का ध्यान करा दिया उसने, शब्द का सामर्थ्य हुआ। और अर्थ मतलब वो वस्तु, घट शब्द का जो अर्थ है कंबुग्रीवादिमान वस्तु जो कि मिट्टी से बना हुआ है, वो अर्थ हुआ, उसका सामर्थ्य अलग है। उसमें उसका क्या सामर्थ्य है? पानी को संभाल के रखना, पानी को ठंडा करना, है कि नहीं? ये उसका सामर्थ्य है। शब्द का सामर्थ्य अलग है, वस्तु का सामर्थ्य अलग है। ठीक है ना। और यहाँ पर लिंग की व्याख्या करते समय क्या लिखा था जी? शब्द सामर्थ्य, इतना ही कह देते तो सामर्थ्यम लिंगम,
अतिव्याप्ति होती है। सामर्थ्य को लिंग कहेंगे तो सामर्थ्य अर्थ में भी होता है, तो वहां पर भी लिंग बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए क्या कर दिया, शब्द सामर्थ्यम लिंगम हुआ जी। अब देखिए शब्द सामर्थ्य को एक पर्यायवाची शब्द है रूढ़ी। क्या बोलते हैं जी, रूढ़ी। तो किसको कहते हैं रूढ़ी, तो रूढ़ी की व्याख्या लिख लीजिए, अर्थात लिंग की वो व्याख्या हो जाएगी। तो रूढ़ी अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदाय अर्थोपस्थापकत्वम समुदायार्थोपस्थापकत्वम रूढ़ित्वम समुदायार्थोपस्थापकत्वम रूढ़ित्वम। हो गया ना। देखिए भाई रूढ़ी शब्द अर्थात शब्द सामर्थ्य को रूढ़ी कहते हैं, अर्थात वो लिंग का ही एक व्याख्या हो गई एक प्रकार से। तो अवयव अर्थ निरपेक्षत्वे सति, शब्द में भी कुछ अवयव होते कि नहीं, प्रकृति प्रत्यय, उस प्रकार के अवयव के अर्थ की अपेक्षा न करते हुए, क्या लिखा है, अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति, ठीक है ना। अवयव का जो अर्थ है उसकी अपेक्षा न करते हुए समुदायार्थ, उस समुदाय जो वर्णों का समुदाय है उसके द्वारा ही, समुदाय से ही अर्थोपस्थापकत्व, अर्थ का उपस्थापकत्व यदि उसमें है तो वही क्या है जी, रूढ़ित्व है, वही रूढ़ी है, लिंग है। जैसे उदाहरण घट पद उच्चारण किया, घट पद, तो घट पद से घट रूप अर्थ का बोध होता है कि नहीं, किंतु वो घट पद से घट अर्थ का बोध कराने के लिए हम कुछ विचार करते हैं क्या, इसका प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, कौन से धातु से बना है शब्द, है कि नहीं। अर्थ बोध करने के लिए विचार नहीं करते, भले आप विवेचन के लिए बाद में विचार कीजिए, किंतु घट शब्द सुनते अर्थ का बोध हो जाता है, उसके लिए कुछ प्रकृति प्रत्यय आदि अवयव अर्थ की अपेक्षा नहीं होती है। हो गया ना। उदाहरण दूसरा, समझ लीजिए किसी का नाम है देवदत्त और कह दिया देवदत्तों को बुलाओ, तो देवदत्त पद सुनते ही उस व्यक्ति का बोध हो जाता है कि नहीं जिसका वो नाम है, लेकिन वहां पर कुछ उस देवदत्त शब्द में, देवदत्त देव शब्द कहां से आया, है कि नहीं, देवदत्त, देवेन दत्त, देवदत्त, ऐसा वगैरह कुछ विचार करते हैं हम लोग। प्रकृति प्रत्यय के अर्थ की अपेक्षा न करते हुए वो समुदाय रूप जो शब्द है, वर्ण का समुदाय, वो अपने अर्थ का ज्ञान करा देता है, अर्थात देवदत्त शब्द की रूढ़ी है उस व्यक्ति में, रूढ़ शब्द बन गया, वो लग गया ना। घट शब्द की रूढ़ी है किसमें, घट अर्थ बोध कराने में, लग गया इतना, तो वो हुआ रूढ़ित्व बता दिया। अवयवार्थोपस्थापकत्वम रूढ़ित्वम, इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा मूल में, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, इतना पता चला। उसके लिए प्रमाण दे रहे ग्रंथकार कि भाई शब्द सामर्थ्य को लिंग कहते हैं, ये बात हम हमारे मन से नहीं कर रहे, हमारे पूर्वजों ने भी इसी प्रकार की लिंग की व्याख्या की है। तो किसी प्राचीन मीमांसक का उदाहरण दे रहे, प्रमाण दे रहे। क्या प्रमाण दे रहे, यथा अबुः सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इति अभिधीयते, ये प्रमाण है कि सर्व शब्दानाम सामर्थ्यम, सभी शब्दों का जो अपना सामर्थ्य है अर्थबोध कराने का, उसको लिंगम इति अभिधीयते, उस सामर्थ्य को लिंग कहते हैं, ऐसे प्राचीन लोगों ने भी कहा है, अभिधीयते इति। तो सामर्थ्यम रूढ़ी है, वह सामर्थ्य क्या है जी, सामर्थ्य रूढ़ी ही है। हो गया। तो बोलेंगे ठीक है, तो तेन समाख्यात अस्याः भेदः, तो देखिए उससे क्या होगा फिर, सामर्थ्य का बता दिया, सामर्थ्य को क्या कह दिया, है कि नहीं, सामर्थ्य क्या है, रूढ़ी है, और शब्द का सामर्थ्य लिंग है। तो उससे क्या हुआ, समाख्या जो है अंतिम प्रमाण, उससे उसका और इसका भेद सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। समाख्या और इसका क्या हो जाएगा जी, भेद सिद्ध होगा। तो क्या लिखा है, तेन समाख्यात, समाख्यात, समाख्या किसको कहते पता है कि नहीं, यौगिक शब्द,
यौगिक शब्द का नाम है क्या? समाख्या। अब उससे इसका क्या हो जाएगा? भेद हो जाएगा, क्योंकि वो यौगिक शब्द है और ये रूढ़ शब्द है, तो उससे ये भिन्न हुआ, दोनों एक नहीं है। तेन समाख्यात अस्याः भेद है कि नहीं? समाख्या से इसका क्या है जी? भेद है। अब वो भेद कैसा है, इस बात को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा लिखना है शब्द के भेद। शब्द के भेद 4 होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 लक्षक शब्द, लक्षक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द, और नंबर 4 है यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द, लक्षक शब्द, योग रूढ़ शब्द और चौथा भेद है यौगिक शब्द। ये 4 भेद है शब्दों के। अब सबकी व्याख्या लिखाएंगे, तब आपसे पता चल जाएगा कि समाख्या और लिंग इनमें भेद है करके, दोनों एक नहीं है, किंतु इनकी व्याख्या लिखने के लिए समय नहीं है, तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।